हेलो वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार सभी का मैं फिर से आप सभी का अपने इस चैनल एजू कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा जो कि आप सबकी एक बड़ी समस्या बनी पड़ी है। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिख रखी है कि क्या है विकल्प, एग्जाम में देरी से हो रहा समय बर्बाद, क्या करना होगा, क्या करना होगा उचित, क्या करना होगा उचित, छोड़ दें या फिर करते रहे तैयारी। ये दो तीन चीजें, ये दो तीन चीजें। अब यहां पर आपको दो तीन चीजें मैं अभी आपको बताऊं। अब जो भी चीजें हैं एक एक करके हम इन पर एलाबोरेशन करेंगे और बहुत ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा कि वास्तव में रियल सीन क्या है वो मैं बताऊंगा। देखिए, टीजीटी पीजीटी का जो सेगमेंट हम लोग लेकर के चलते हैं, नो डाउट बढ़िया पद है, बढ़िया पेमेंट है और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। लेकिन कुछ चीजें आप समझो, जैसे जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप टीजीटी और पीजीटी पर ही फोकस्ड रहो, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ना ही तो आपको गलत सलाह दे रहा हूं। आपका अपना उद्देश्य और ध्येय, तो आपको ये बात समझना होगा कि लगभग 3 साल 3 वर्ष ये पेपर होने में ले लेता है। हालांकि 3 साल में हो भी जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ठीक है ना। आप समझो, यानी टीजीटी पीजीटी के पेपर होने में 3 वर्ष का समय कम से कम लगना ही लगना है। 3 वर्ष अगर आपके पास समय है तो आप इंतजार करें, मैं यही कहूंगा, आप इंतजार करें। अगर समय नहीं है, अगर समय नहीं है तो क्या करें? समय बर्बाद नहीं करना है। देखिए, समय सबका कीमती और वैल्यूएबल है। आपके सामने दो ऑप्शंस, या तो आप इंटर स्टेट पर जाएं, इंटर स्टेट पर जाएं कि जिस जगह की वैकेंसी आ रही है आप उस जगह की तैयारी करें। एक ऑप्शन ये आपके पास, और दूसरा ऑप्शन आपके पास एक आता है यूजीसी नेट। अब आप समझना कि मेरा अनुभव और मुझे आपसे क्या बताना है, समझाना है, उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। हम जो आपको यहां पर गाइड करने वाले हैं वो बहुत ही ठीक बात गाइड करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मी। आप भी अपने हिसाब से सोच लेना कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। इंटर स्टेट में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ एक दिक्कत आती है कि सर इंटर स्टेट पेपर नहीं देने जा पाएंगे और बहुत सारी और भी बातें। और दूसरी चीज, इंटर स्टेट पर आप किसी भी कास्ट से जनरल फाइट करोगे तो थोड़ी सी जो पॉसिबिलिटी है जॉब लगने की वो कहीं ना कहीं लेस होती है, कम होती है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक टफ टास्क बनेगा। अब अगर हमें टफ टास्क ही बनाना है, टास्क ही टफ बनाना है, तो हम क्यों ना सीधा यूजीसी नेट पर स्विच करें और टफ टास्क लेकर के अपने आप को एक बेहतर लेवल पर लेकर खड़ा करें। अगर टफ टास्क की बात करें, अब आपको समझना होगा, अगर आप यूजीसी नेट पर आते हो, और मैं तो यही कहूंगा कि जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो तैयारी पर लगे हैं वो एक बार यूजीसी नेट पर जरूर अपने आप को आजमाएं। आजमाने का सेंस की मेहनत करो। क्यों? यूजीसी नेट से दो बातें आपके सामने निकल कर आती हैं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आती है और दूसरा आपका जेआरएफ सेगमेंट का। तो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सेगमेंट है, दोनों में बहुत अच्छी बातें हैं। अगर आप यहां से क्वालिफाई कर जाते हो, दो लिमिटेशन यहां पर होती हैं। एक लिमिट क्रॉस करते हो तो आप
नेट पास होते हो और नेट पास होकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए तैयार हो जाते हो। दूसरा आपके सामने निकल कर आता है जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, और जिसे आप पास करके यहां भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही करोगे, लेकिन आपको यहां से सरकार आपको पीएचडी करने के लिए आप जब अनुमोदन करा लोगे तो आपको वो कुछ स्कॉलरशिप देती है। तो यहां से तो फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। अब सबसे खास बात, यहां आपको माइनस मार्क नहीं मिलेगा, यहां आपको माइनस मार्क नहीं मिलेगा, यहां पर आपको एक लेवल और एक सीन बढ़िया से क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो देखिए यूजीसी नेट का जो सेगमेंट है वो आपके बहुत फायदे का है। आप अगर यूपी से हो या एमपी से हो या कहीं से भी हो, हालांकि यूजीसी नेट किसी राज्य से आप उससे मतलब नहीं होता, स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन से उसका मतलब होता। बात समझ में आ रही है? अब समझने वाली जो बात है, अब समझने वाली जो बात है वो ये है कि आखिर यूजीसी नेट का जो पैटर्न, जो सेगमेंट, जो सिलेबस, वो सब हम आपको डिटेल में बताएं। लेकिन पहले तो आप अपने आप को यह डिटरमाइन कर लो कि देखिए कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वो आपको काफी लंबा समय बर्बाद करा दे रहा है। अब बताइए, एलटी ग्रेड का सेगमेंट अभी 6 सालों से नहीं आया, 2022 के बाद से 24 खत्म हो गया, लगभग पौने 3 साल हो रहा है, और टीजीपीटी का पेपर नहीं हुआ। बहुत से ऐसे इस फॉर्म को भरे हुए बच्चे हैं जो जिनके यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिनके यहाँ वास्तव में इसी नौकरी के सहारे आगे बहन की शादी होनी है, इसी नौकरी के सहारे किसी पत्नी की डिलीवरी होनी है, बहुत सारी वो समस्याएं जिसको आप कह सकते हो कि एक वाइल्ड लेवल की तकलीफ है, दिक्कत है, वो आज बेचारे इसको सफर कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सरकार की नाकामी है कि कहीं ना कहीं ये सब क्या कर रहे हैं, बराबर टाइम पर पेपर न करा करके बच्चों के मनोबल को गिरा है, और बच्चों का जो मनोबल है वो डैमेज होता चला जाए। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना होगा कि कहते नहीं है कि छोटी सी तलैया में तो कूद ही गए हो, आ जाओ हम और आप मिलकर के बड़े से तालाब में गोता लगाना शुरू कर दें। तो मेरा मतलब यही है कि आप टीजीटी पीजीटी में आ ही गए तो एक तलैया में तो आ ही गए हो, आ जाओ तालाब पर चलते हैं, हमारे साथ आप चलो। मैं आपको गारंटी के साथ वादा करता हूं, आपको प्रॉमिस करता हूं आपसे, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं डूबने नहीं दूंगा। बस पकड़ कर चलने की आपको देरी है, बस और कुछ नहीं, डूबने नहीं दूंगा, इतनी तो गारंटी है, इतनी गारंटी है। आपको मैं खुले शब्दों में वो बात कह रहा हूं कि आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो देखो यहां पर आपके सामने टीजीटी और पीजीटी या एलटी ग्रेड या मान लीजिए कि बीपीएससी, ये आपके सामने है। अब आपके सामने अगर ये सारा कुछ है, मानो चलो मान लेते हैं इस चीज को, तो इसकी तैयारी आप कर ही रहे हो, नो डाउट। साथ ही DSSB भी आ जाता है, बहुत अच्छे DSSB का भी सिलेबस आपके बेहतरीन सिलेबस में से एक। तो अगर आपसे मैं यही बात कहूं कि ये जो सारा सेगमेंट है, इन सारे सेगमेंट को अगर हम, इन सभी सेगमेंट को अगर हम एक में पिरो दें और एक में पिरो करके हम इस पर मेहनत कर दें, दो सेगमेंट पे, पेपर 1 और पेपर 2 में, तो अगर मैं F1 F2 की बात अगर कर दूं तो पेपर 1 पेपर 2 सॉरी पी कर दो, है ना, तो पेपर 1 पेपर 2 का जो सेगमेंट है वो आपके सामने होगा। तो कहने का मेरा मतलब पेपर 1 50 क्वेश्चंस के साथ और पेपर 2 100 एमसीक्यूज के साथ, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जो आप जैसे आप जो भी विषय आप लेंगे, जैसे स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, तो आपको यहां पर हमसे मिलना है, और पेपर 1 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कहां जाना है, किस टीचर से आपको पढ़ना है। मैं उस टीचर तक और उस टीचर की चीजों तक, बैच तक आपको लेकर के जाऊं। तो कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि आप बहुत अच्छे ढंग से अगर चीजों को एक एक करके पिरोना शुरू करोगे तो बहुत बेहतरीन होगा, समय भी खराब नहीं। तो मेरा मतलब इतना सा है कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जिसके पास समय है वो समय खराब न करते हुए यूजीसी नेट की तैयारी करता रहे और टीजीटी पीजीटी को अपना
साइड में लेकर के चलता रहे, क्योंकि पेपर अभी हो नहीं रहा है, पेपर न जाने कब होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, कम से कम आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो अगले जून में जो आपका पेपर होने वाला है, ये दिसंबर से के बाद वाला, उस पर आप कम से कम यूजीसी नेट तो ला ही लोगे, यूजीसी नेट तो ला ही लोगे। अब बड़ी खास बात एक समझिए, यूजीसी नेट करने के लिए, यूजीसी नेट करने के लिए किसी तरीके के डिग्रीज की जरूरत नहीं है। आपको अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है और सीधा पेपर पर बैठ जाना है। कोई इसकी एक्सपायरी और बहुत सारी चीजें नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चा बीए के फाइनल ईयर में भी है वो इस फॉर्म को फुलफिल कर दे, और फुलफिल करके आप आराम से यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दें। आप एमए फर्स्ट ईयर में भी हो तब भी आप इसको फुलफिल कर दें और करके तैयारी अपनी आप शुरू कर दें। देखिए यही एक सेगमेंट है, यही एक सीन है जहां से आपको एक कह सकते हो कि नियत स्थान पर ये ले जाने का। तो मेरी बात आप समझते चलिएगा कि टीजीटी पीजीटी तो अपनी जगह पर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका समय बर्बाद हो रहा है, समय जा रहा है, तो आपको एक काम करना होगा, और वो करना होगा क्या, यूजीसी नेट पर अपने आप को स्विच करना होगा। ठीक है, तो एक बार आप सोच विचार कर लीजिए। बाकी आपको क्लासेस मिल जाएंगी हमसे, और बेहतरीन क्लासेस मिल जाएंगी। आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यूजीसी नेट करा नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।